नहीं पाएगी दुनिया, कर गए जग में ऐसे काम, वो तो मेरे साहब। देखा जाए कि विजयदशमी और अशोक सम्राट धाम विजयदशमी मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे मंच पर लोग आते हैं, लेकिन अशोक सम्राट और पूरे जोरों शोरों से जारी है, जिसमें कि महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग, बुजुर्ग और आप जैसे जो मीडिया साथी हैं जो दिन रात मेहनत 10 सालों में जो काम हुआ है उसका जो नतीजा यहाँ पे दिख रहा है। जो आप जैसे लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग बोल पा रहे हैं, मेरे जैसी लड़कियां मंचों से बोल रही हैं, तो ये कोशिश है। और विचारों की लड़ाई जो होती है ना वो लंबी चलती है। सत्य है या विजयदशमी, अशोक सम्राट विजयदशमी? ये जो मंच लगा है इसी सच्चाई का निशानी है कि अशोक धम्म विजयदशमी जो हम मना रहे हैं वही सच्चाई है जिसको छुपाया गया था, और आज उसी के लिए हम यहाँ पे मंच लगाए हुए हैं। जी, वही सम्राट अशोक जिसकी वजह से दुनिया ने बहुत धम्म जाना, और वही सम्राट अशोक जिसने दुनिया में भारत का नाम उन समाज के लिए जो बहुजन समाज से तो आते हैं, लेकिन जो है कि वो इस चीज को नहीं मानते। मैं तो उनसे यही कहूँगी कि उनकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है, और एक लाइन है बाबा साहब के लिए मैंने कभी लिखी थी कि अगर याद है फर्ज तो तुम चुका दो, भीम का जो है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सागर, जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं कणसर में, और पूरा बिहार जोरों शोरों से जो है कि दशहरा मना रहा है, दुर्गा पूजा मना रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कि महान अशोक सम्राट विजयदशमी मनाया जा रहा है। यहाँ पर 5 लाखों को लोग जो भीड़ थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कि दीक्षा दिया गया। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, कि आपने चुना मुझे बात करने के लिए। जी बिल्कुल, परिचय हो जाए थोड़ा। जी, मेरा नाम वंदना सिद्धार्थ है और मैं एक बहुजन सिंगर, कवित्री हूँ, और मैं कुशीनगर की धरती से आई हूँ, और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ बक्सर की धरती पर। और यहाँ के लोगों में जो जोश है, जो जुनून है, उससे मुझे एक हौसला मिला है, और मैं बड़ी खुश हूँ यहाँ पे आके। आप सिंगर हैं, बहुजन सिंगर हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शक लोग जो है कि गाना सुनना पसंद करेंगे। जी, गाने तो मेरे बहुत सारे हैं ये सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं 2 लाइनें गुनगुना देती हूँ कि भूल नहीं पाएगी दुनिया, कर गए जग में ऐसे काम, वो तो मेरे साहब जी थे, नाम है जिनका कांशी राम, भूल नहीं पाएगी दुनिया। चूँकि इसी महीने में कांशी राम साहब जी का भी परिनिर्वाण आता है, तो मैं ये 2 लाइनें उनको समर्पित करती हूँ। लेकिन यहाँ देखा जाए कि विजयदशमी और अशोक सम्राट धाम विजयदशमी मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे मंच पर लोग आते हैं, लेकिन अशोक सम्राट की बात कोई नहीं करते हैं। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, बहुत सारे लोग जो आते हैं वो करते भी हैं, इसीलिए इकट्ठा भी हुए हैं। अब जो नहीं करते हैं उनसे तो हम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। हाँ, ये कोशिश है कि जो उनकी मेंटालिटी है वो हम चेंज कर सकें, और एक यही जो मुहिम हम चला रहे हैं, ये जो मिशन और मूवमेंट है, इसी के उद्देश्य हम इस मंच पे बैठे हैं। क्या लगता है कब तक हमारा समाज सुधर पाएगा, और कब तक जो है कि पूरा हमारा भारत देश बौद्धमय बन पाएगा? देखिए, कोशिश तो जारी है और पूरे जोरों शोरों से जारी है, जिसमें कि महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग, बुजुर्ग और आप जैसे जो मीडिया साथी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो एक कोशिश है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सफल होगा। मतलब कैसे सफल हो पाएगा? आज के दिन देखा जाए तो बहुत सारे बहुजन लोग होंगे जो कि दशहरा मना रहे होंगे धूमधाम के साथ, जो है कि दुर्गा पूजा जो है कि मना रहे होंगे और जिलेबी खा रहे होंगे, और कुछ लोग यहाँ पर आए हो। यदि पूरा बहुजन यहाँ आ जाए तो ये पूरा जगह खाली नहीं बचेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, कैसे होगा? जब एक वक्त था, आज से 10-12 साल पहले, जब पूर्वांचल में या फिर मुझे लगता है यहाँ बिहार में भी कोई बाबा साहब को जानता नहीं था, कोई फोटो नहीं लगाता था, कोई कांशीराम साहब को नहीं जानता था, यूथ जो है वो सम्राट अशोक को नहीं जानता था, उनकी फोटो नहीं लगाता था, उनको पहचानता नहीं था। और आज जो कोशिश चली है 10 सालों में, जो काम हुआ है, उसका जो नतीजा यहाँ पे दिख रहा है। जो आप जैसे लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग बोल पा रहे हैं, मेरे जैसी लड़कियां मंचों से बोल रही हैं, तो ये कोशिश है। और विचारों की लड़ाई जो होती है ना, वो लंबी चलती है।
आसानी से खत्म नहीं होती। अच्छा, आपके विचार में क्या है, जैसे कि आज का दिन देखा जाए तो दशहरा विजयदशमी दुर्गा पूजा के नाम से फेमस कर दिया गया है, पूरे बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग जानते हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो अशोक सम्राट विजयदशमी के नाम से कोई नहीं जानता है। मतलब कि दोनों में सच्चाई क्या है? इसीलिए ये मुहिम चलाया गया है और इसीलिए ये मंच लगा हुआ है। इसमें आपको कोई अरबपति खरबपति नहीं दिखेगा, इसमें कोई आपको बहुत रईस लोग नहीं दिखेंगे, ये गरीब लोग हैं। ये जो भंते जी लोग बैठे हैं, ये इन लोगों की मेहनत है, इनको कोई सरकार से फंड नहीं आ रहा है। ये हम जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके ऐसे प्रोग्राम करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। और हम लोग भी आते हैं यहाँ पे, अपना पैसा लगा के आते हैं, क्योंकि हमें ये कोशिश करनी है कि जो सच्चाई है वो हम लोगों तक पहुंचा सके। आपको ये पता होगा कि जो बुराई होती है ना, क्या सत्य है, दशहरा दुर्गा पूजा सत्य है या विजयदशमी अशोक सम्राट विजयदशमी? ये जो मंच लगा है इसी सच्चाई का निशानी है कि अशोक धम्म विजयदशमी जो हम मना रहे हैं वही सच्चाई है जिसको छुपाया गया था, और आज उसी के लिए हम यहाँ पे मंच लगाए हुए हैं जी। वही सम्राट अशोक जिसकी वजह से दुनिया ने बहुत धम्म जाना, और वही सम्राट अशोक जिसने दुनिया में भारत का नाम उज्जवल किया। क्या कहिएगा उन समाज के लिए जो बहुजन समाज से तो आते हैं, लेकिन जो है कि वो इस चीज को नहीं मानते हैं? देखिए, मैं तो उनसे यही कहूँगी कि उनकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है, और एक लाइन है बाबा साहब के लिए, मैंने कभी लिखी थी कि अगर याद है फर्ज तो तुम चुका दो, भीम का जो है कारवा वो बढ़ा दो। तो बाबा साहब का जो कारवा है उसको आगे बढ़ाओ, और जो ये कर्ज है ना सर पे बाबा साहब का, हमारे जो उनके बच्चों की कुर्बानियाँ रही हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, तो उसका हमारे ऊपर कर्ज है जो हमें चुकाना है। और मैं सारे बहुजन समाज से यही कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि बाबा साहब कौन है मैं नहीं जानता, मैं देवी दुर्गा के सिवा किसी को नहीं जानता हूँ, उसके लिए क्या कहिएगा, वो जो हमारे समाज से आते हैं? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो बहुत बीमार हैं, मानसिक रूप से गुलाम है, उनके हाथों में, पैरों में, दिमाग में, मुंह में जंजीर है, जंग लगी हुई है जिसको साफ करने की, और जो जंजीर तोड़ने की ज़रूरत है, और वो जो गुलामी की निशानी है ये जो बोलते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि उनको इलाज की ज़रूरत है, और हम जैसे लोग मंचों से इलाज कर रहे हैं। जंजीरों को कैसे तोड़ा जाएगा? हम जैसे लोग मंच से तोड़ रहे हैं। मंच से तोड़ने से हो जाएगा या घरों में? घरों के ही लोग मंच से आए हैं, और हम जरूरत पड़ेगी तो हम घर तक भी जाएंगे तोड़ने। देखा जाता है कि बहुत सारे लोग मंच पर तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन घर तक पहुंचते ही देखा जाए कि वही मनुवादी विचारधारा में पले रहते हैं। हाँ, तो यही है, कम से कम पहले तो मंचों पे भी नहीं आते थे, प्रोग्रामों में भी नहीं आते, अब प्रोग्रामों में आना शुरू किया है। अब हम लोग घर तक भी जाएंगे, अब उनके घरों में जो चिड़ियाघर है उसको निकाल के भी फेंकेंगे। तो ये दिन भी आएगा, जल्द आएगा, और आप सभी के मेहनत से आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। क्या कहिएगा जाते जाते, क्या कहिएगा समाज, हमारे समाज लोग जो सुधर नहीं रहे, क्या कहिएगा उनको सुधारने के लिए? उनके लिए मैं क्या कहूँ, अभी मैंने मन से इतनी सारी बातें कह दी है, और मैं तो उनके लिए अपने लोगों से तो चलो लड़ लेंगे। मैं यही कहती हूँ ना कि जो ब्राह्मणवाद की लड़ाई है उससे तो लड़ लेंगे, लेकिन पहले अपने लोगों को सुधारना है। तो मैं यही कहूँगी कि वक्त पे बोलना सीखो, अगर बोलोगे नहीं तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएंगी, इसलिए बोलना सीखो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि आप बोलोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ गूंगा भी हो जाएगी और गुलाम भी हो जाएगी, तो उस गुलामी से बचना है